बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 29 अप्रैल मंगल का दिन हो चुका है। अहम खबरें मैं आपके सामने रख दूं, उसके बाद मेरे साथ फलक जावेद मौजूद होंगी। रोपोशी में ये इनका बड़ा अहम इंटरव्यू है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे ज़रूर तफसील से देखें। इस ख़ानदान की बड़ी कुर्बानी है। पहले आपको जल्दी से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो बता दूं। रावलपिंडी में बड़ी अहम मुलाकात जो शहजाद अकबर साहब ने ट्वीट की कि मादनी बिल को मंजूर करवाने के लिए बाकायदा तौर पर चारों वज़राए आला का एक इजलास हुआ, लेकिन उसकी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से तरदीद आई। लेकिन ये मादनी बिल मंजूर करवाने की क्या कोई साजिश थी या नहीं थी? गंडापुर साहब ने बाहर आके सिंध के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला याद रखें कि नहरों का मामला वहां पे रोक दिया गया। ये खबर मुराद अली शाह को सुनानी चाहिए थी, लेकिन मुश्तरका मुफादात में आज खैबर पख्तूनख्वा के 3 मुतालबात भी तस्लीम हुए अवाम का, लेकिन एक ही मुतालबा है, वो है इमरान खान की रिहाई। क्या उस पर बातचीत हुई? बिलावल जरदारी ने अपने सिंध के मुतालबात तस्लीम करवा ली, हालांकि उनके पास कोई ऐसी, आपको पता है, अवाम की सपोर्ट भी नहीं है, कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मुतालबात में कैसे अपने मुतालबात को मंजूर करवा गए और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं करवा सकी। अली मीन गंडापुर साहब से ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बनता है। इस वक्त शाहिद अफरीदी साहब को भी वाघा बॉर्डर पे ले जाकर कमांडो की वर्दी में, आपको पता है, वहां पे शेर व शायरी करवाई गई है। और अगर हालात शायद अफरीदी पर आ गए, मेरे ख्याल में तो फिर सुलह ही कर लें, इससे ज्यादा बेहतर मामला नहीं होगा। तहरीक इंसाफ बैरूनी दुनिया में इस वक्त क्यादत के लिए इंसानी हकूक के मामले पर इनकी जो क्यादत है वो दुनिया के दौरे करने जा रही है। उसमें खारजा पॉलिसी के तहत जुल्फी बुखारी जो है वो नॉर्वे में अपना सफ़र शुरू करें। नॉर्वे की हुकूमत नायब वज़ीर खारजा ने बुलाया, वहाँ इमरान खान की रिहाई पर ये बातचीत करेंगे वहाँ, और ये बड़ा अहम मामला होगा। इसके बाद ये दीगर ममालिक में भी जाना शुरू करेंगे। तहरीक इंसाफ को लगता है कि इंटरनेशनल दबाव का वक्त आ चुका है। जो विल्सन की ट्वीट आपने देखी है, अमरीका से दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा है। कल इमरान खान की बहनों के साथ मुलाकात है। ये तकरीबन 40 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, इमरान खान के खानदान को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर ये बहुत बड़े सवाल है। अगर ये मुलाकात कल नहीं होती तो उसके बाद फिर अवाम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से सवाल पूछना शुरू करेगी और तनकीद का वो सिलसिला शुरू होगा। जो अब तक लोग खामोश हैं वो भी बोलना शुरू, क्योंकि इनका सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अडेला जेल के बाहर अगर 90 के करीब इनके पार्लियामेंटेरियन नहीं पहुंचते, मेम्बरान असेंबली नहीं पहुंचते, तो इसका मतलब है कि लीडरशिप इमरान खान की रिहाई के लिए संजीदा नहीं है। इनसे या तो ओहदे छोड़ दें, असेंबलियां छोड़ दें, जिस तरह फॉर्म 45 के तहत। अगर ये लोग नहीं कर रहे, अगर ये इतने बेबस है सिस्टम के अंदर, तो फिर मेरे ख्याल में इन्हें सिस्टम का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की जो बेटियां हैं इस वक्त वो फस्तायत का सामना कर रही है, पाकिस्तान की आवाम फस्तायत का सामना कर रही है, लोग इस वक्त डट के खड़े हुए हैं, मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन लीडरशिप पर ये बहुत बड़े सवालात हैं कि अगर ये अवाम को मोबिलाइज नहीं कर सकते, कि खैबर पख्तूनख्वा जहां इनकी हुकूमत है वहां 4-5 लाख लोग अगर ये नहीं इकट्ठे कर सकते स्वाबी के बॉर्डर पर, तो मेरे ख्याल में इन्हें फिर कोई और काम करना चाहिए, सियासत से थोड़ी देर के लिए दस्तबरदारी कर लें। अभी सनम जावेद का आपने इंटरव्यू देखा था कुछ दिन पहले, और 2 दिन पहले, और साथ इनकी गिरफ्तारी हुई, जिस अंदाज में उनकी गिरफ्तारी हुई, तशद्दुद भी हुआ उनके ऊपर। शरीफ खानदान का मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट पर कब्जा नजर आ रहा है। मरियम नवाज साहिबा बिलाशुबा इस मामले में वो बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं भी है, लेकिन वजह जरूर है। फलक जावेद उनकी वजह से पिछले 2 साल में इस वक्त दर बदर हो रही हैं, जगह जगह जा रही हैं। उनके साथ मेरे साथ खुद मौजूद है, और अभी भी इनका ये इंटरव्यू बड़ी मुश्किल हालात में हो रहे हैं कि ये अपने ठिकाने, पता नहीं शायद आज भी इन्होंने 3-4 ठिकाने शायद बदले होंगे, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं। उनके साथ बात करते हैं, उनसे तफसील से सारे सवाल पूछते हैं कि असल मामला क्या है, और तरीके इंसाफ के मुतल्लिक भी, क्योंकि ये इस वक्त कुर्बानियां देने में सर फहरिस्त है। इनका हक है ये सवाल पूछें। मेरे साथ रहें। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और मेरी ख्वाहिश होगी, दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस इंटरव्यू को जरूर गौर से देखें, क्योंकि इस खानदान की वाकई कुर्बानियां हैं। मर्दों की बात तो हम करते रहते हैं, लेकिन जिस तरह खवातीन ये इमरान खान के लिए, पाकिस्तान की रिहाई के लिए, पाकिस्तान के मामलात के लिए लड़ रही हैं इस वक्त पुरअमन अंदाज में, ये आप लोगों का हक है कि इनका सपोर्ट करें। फलक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप खुद इस वक्त सिक्योर हैं? आप मैं बस अल्लाह के आसरे के ऊपर हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अल्लाह से बड़ा मुहाफ़िज़ कोई नहीं है। 2 साल से आपको पता ही है जिस तरह की सिचुएशन है, मुझे हर 4 दिन के बाद अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ती है। मैं तो हैरान इस चीज़ के ऊपर हूँ कि कौम की माएँ-बहनें, बेटियाँ इस वक़्त इनसे ही, अपने जो मुहाफ़िज़ हैं, इनकी वज़ह से अपने घरों के अंदर महफ़ूज़ नहीं है। मुझे कभी लगता है कि मैं कुलभूषण यादव से भी बड़ी कोई दहशतगर्द हूँ। पता नहीं जिसने पाकिस्तान के अंदर कौन-सी दहशतगर्दी कर दी है, जिसको ढूँढने के लिए पूरे रियासती वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है।
सनम को जब पहले वो जेल के अंदर थी, तब उससे पूछते थे कि फलक कहाँ पर है? हालाँकि तब वो जेल में थी। 15 माह बंदी जेल में थी, उसको क्या मालूम कि मैं कहाँ पर हूँ? अब इसके शौहर को जब लेकर गए हैं, उससे पूछते जा रहे हैं कि तुमने फलक को पनाह दी हुई है, कहाँ पे हूँ मैं? मैं 2 साल से अपनी फैमिली से नहीं मिल सकी हूँ, अपने वालिदैन से नहीं मिल सकी हूँ। मैं ईदों पे उनके घर नहीं जा सकी हूँ। मैं कि जब मेरे वालिदैन को नहीं मालूम है कि मैं कहाँ पर हूँ, तो सनम या मून को कैसे मालूम होगा कि मैं कहाँ पर हूँ? बिल्कुल। लेकिन ये क्या हालात इन्होंने पैदा किए हैं कि आप जैसी नौजवान बच्चियों को इस वक़्त दर-बदर होना पड़ रहा है, अपना घर-बार छोड़ना पड़ रहा है, आपकी पढ़ने की या आपके मतलब और ज़िंदगी के मामलात की इस वक़्त उम्र है और इन लोगों ने आपको ये मफ़रूर बना दिया है, जिस तरह बस्ता अलिफ के बदमाश इस वक़्त ढूँढ रहे हैं। क्या किया क्या? क्या इल्ज़ामात क्या लगाते हैं 9 मई के अलावा? नहीं पहली बात तो ये है कि हम बच्चे नहीं हैं माशाल्लाह से मैच्योर ख़वातीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरा ये है कि किया कुछ भी नहीं है, बस सवाल करते हैं, अपना एक ज़हन रखते हैं। मैं ये हमेशा ये बात कहती हूँ कि भई डंडे के ज़ोर के ऊपर आप बूटों की ताकत के साथ अवाम को ख़ामोश नहीं करवा सकते हैं। अगर मैं तनकीद करती हूँ, मैं सवाल पूछती हूँ, तो जो कानून पाकिस्तान का जो आर्टिकल 19 है, ये मुझे हक देता है आज़ादी राय का, मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ ना। तो अगर मुझे लग रहा है कि आप अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं, तो मेरे टैक्स के पैसे पे आपकी तनख्वाहें जाती हैं, आप सरकारी मुलाज़िम हैं, आप मुझे जवाब दें हैं। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप मुझे जवाब दें हैं। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि अपना काम आप ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप गुस्सा काहे को करते हैं? आप जवाब दें ना। आप सनम को देखें, सनम ने एक ट्वीट की कि भई बॉर्डर पे जाओ या अपना करने वाला काम करो, ठीक है? अब वो क्या कहती है आपसे, दही ले आओ, दुपट्टे भी को करवा कर ले आओ या मेरे घर में राशन डलवा दो। जिस तरह की इनकी अफ़सरान की जो बेगमात इनसे काम करवाती हैं, तो मुझे लगता है कि शायद वो काम कर के इनको अपना असल काम करना भूल गया है। जब कोई इनको इनकी ड्यूटी याद करवाता है, तो ये बुरा मान जाते हैं। भई बुरा मानने वाला इसमें क्या है? और अगर सनम ने कोई ऑफ़ेंस किया है, जो कानून के मुताबिक तो कोई जुर्म नहीं है ना, सवाल पूछना, तनकीद करना, पूरी दुनिया में हाँ, लोग सवाल पूछते हैं, तनकीद भी जी। करते हैं। तो भई आप उसके पर्चा काटें, उसको थाने लेकर जाएँ, उसको अदालत पेश करें, मगर ये क्या बेगैरती और बेशर्मी है कि दिन दहाड़े आप एक खातून को, निहत्ती खातून को मर्द एहलकारों के ज़रिए तशद्दुद करके अगवा कर रहे हैं और अगर वो रिकॉर्डिंग ना आती 21 मिनट की या सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह आवाज़ ना उठाई जाती, तो ये तो कभी मानते ही ना कि बंदी हमारे पास मौजूद है। जिस तरह इन्होंने हाँ। इमरान रियाज़ खान को गायब किया था, सनम को भी गायब कर देते ये लोग। और गुस्सा किस बात का जी, वो सवाल पूछती है। और भई हाँ। आप थोड़े बड़े माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको ओहदे बड़े दे दिए हैं, तो अपना थोड़ा ज़र्फ़ बड़ा करें। इसमें इतना गुस्सा करने वाला क्या बात है? मसला किससे है? मरियम नवाज़ साहिबा से है कि ज़ाहिर है वो पंजाब में उनकी आपको पता है सनम के साथ एक बन गया है कि उनका एक आपस में सिलसिला बन चुका है नहीं, और नहीं, क्या ये आपको देखिए देखिए मेरी बात सुनें, इस वक़्त हम सबको पता है कि सिस्टम जो है वो मरियम नवाज़ नहीं चला रही है। हम सबको ये बात अच्छी तरह से मालूम है, ना आप बच्चे हैं, ना मैं बच्ची हूँ, ना कौम बच्ची है इस टाइम पे। पूरी कौम जानती है कि बीमारी की जड़ कौन है इस वक़्त। कौन जो मुल्क के अंदर इस तरह का ज़हर फैला रहे हैं। मरियम नवाज़ की क्या मतलब अपनी क्या हैसियत है? वो तो खुद नहीं महज मरियम शफ़क़त से एक नवाज़ नशिस्त नहीं, मरियम मरियम नवाज़ नवाज़ को साहिबा देखें ना। के लिए ये सिस्टम बनाया गया है ना, उनकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है आपको हर जगह नज़र आती हैं। नहीं, उसके नहीं, आप बगैर बिल्कुल इस वक़्त ठीक कोई कह चीज़ रही हैं ना। चल आप नहीं रही। बिल्कुल देखें देखिए मेरी बात सुनें ना, ये तो आगे आगे चेहरे हैं ना, ये आगे चेहरे हैं, जिनको रखा हुआ है अपने काम करने के लिए। उसको अपना ज़ाती बुग़्ज़ भी है, ज़ाती एजेंडा भी है। ज़ाहिर है उसकी जो सीएमशिप है, वो एक जाली नशिस्त के ऊपर बैठी हुई है बंदी। वो महज शराफ़त से नशिस्त हारी हुई है, उसको ज़बरदस्ती कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया हुआ है। अब वो किस तरह मुसल्लत किया गया हुआ है, कौन से हाथ जोड़े हैं उसने, कौन-सा उसने झुक के, हाथ जोड़ के, माफ़िया माँग के, बूट पॉलिश करके वो इक़्तिदार के अंदर आई है, ये तो वही बता सकती है ना। लेकिन जी, मसला ये है कि जो सिस्टम चला रहे हैं इस वक़्त, जिन्होंने 17 सीट्स के साथ ये हुकूमत हम पे मुसल्लत की हुई है ना, वो भी बिल्कुल। नहीं चाहते ना कि लोग सवाल करें। अब लोग सवाल क्या करते हैं? अभी लोग कहते हैं कि मैंडेट हमने इमरान खान को दिया था, आपने इमरान खान को बोगस केसेस के अंदर नाहक कैद किया हुआ है, आप उसको छोड़ें, आप सियासत के अंदर मुदाखलत बंद करें, अपनी आईनी रूट के अंदर वापस जाएँ। भई अगर ये लोग मुतालबा करते हैं, तो उनका जायज़ मुतालबा है ना, लेकिन अगर लोग हर बंदा ये सवाल करेगा तो जिन्होंने 76 साल से मुल्क के ऊपर अपना कब्जा जमाया हुआ है, हर जगह पे इनकी जड़ें हैं, तो वो किस तरह अपना इक़्तिदार जाने देंगे? वो किस तरह अपना बिल्कुल। जो उनकी ग्रिप है वो छोड़ेंगे? ये बिल्कुल सही सारा बात मसला है। है। अभी सनम जावेद के ऊपर अभी केसेस क्या हैं? अभी इन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया? 9 मई पे तो उनकी ज़मानतें हुई हैं, वो ज़मानत पे पैरोल पे हैं मतलब। सनम के ऊपर केसेस कोई भी नहीं है। सनम को 9 मई तक जो है फांसी ज़मानत उसको मिली हुई है। पेशावर हाई कोर्ट से उसको मिली हुई है। कानूनी तौर पे तो उसको गिरफ्तार ये कर सकते ही नहीं थे ना। अभी जो अवाम के प्रेशर से तंग आके सनम को इन्होंने बाज़ियाब किया है ना, अभी भी अभी भी गैर कानूनी काम है ये, क्योंकि सनम के पास बेल मौजूद है, तो उसको इस तरह गिरफ्तार करके रख सकते नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से अगवा कर लिया था, लेकिन उनकी जो जॉब है वो खराब होगी बेचारों की, वो एक ऑडियो उनकी लीक हो गई। अब वो जो ऑडियो लीक हो गई है, उनकी मजबूरी बन गया उसको बाजियाब करना। तो
काम तो दोनों गैर कानूनी है, अगवा करना भी और उसको कैद में रखना भी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये पता चला कि आपको कहा जा रहा है कि ट्वीट्स डिलीट करें, तो सनम का मामला भी हल हो सकता है। आप ट्वीट्स डिलीट करेंगी? आज तक तो कोई ट्वीट डिलीट नहीं करवा सका, ना आगे करवा सकते हैं। अगर ट्वीट्स डिलीट करनी होती हम लोगों ने तो इतने परेशान घूम रहे होते हैं, मतलब इस तरह कारोबार बंद करवा कर, अपना आईडी कार्ड ब्लॉक करवा कर, अपने घर-बार को छोड़ के 2 साल से यहाँ-वहाँ धक्के खा रही हूँ मैं। 15 माह से उस बंदी ने जेल काट ली है, तो इसलिए काटी है कि इनकी बात मान ली जाए। और दूसरा मेरी बात याद रखें कि जब हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो हम उसको क्यों डिलीट करें? ये तो उनके हाथ मजबूत करने वाली बात है ना, कि आप इनको इस चीज़ की आदत डाल रहे हैं कि ये गलत काम भी करें, गैर कानूनी काम भी करें, उसके बाद आप इनकी बात मानकर इनको माफ़ी भी दे दें, ये काम नहीं होना चाहिए। बेसिकली हमारे मुल्क में मसला ये है कि हमारे मुल्क में इस वक़्त रूल ऑफ़ लॉ नहीं है। हर बंदा जो ताकत रखता है, वो अपने आप को कानून और आइन से समझ रहा है बालातर। उसको लगता है कि मैं कभी पकड़ा ही नहीं जाऊँगा। तो ये सबसे बड़ा मसला है, जब तक हमारे मुल्क में ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, लोग अपने डर खौफ से बाहर नहीं आएँगे, मैक्सिमम क्या कर लेंगे? आपको कैद कर देंगे, आपको आपको मतलब कारोबार बंद कर देंगे, तो अल्लाह से बड़ा रज़ाक तो कोई भी नहीं है ना, अल्लाह बैठा हुआ है ना ऊपर। और ताकत तो हमेशा अल्लाह की ज़ात की रहने वाली है ना, ये आज है, कल नहीं होंगे। इनसे पहले भी आए थे बहुत लोग, जो मुक्के लड़ा-लड़ा के बोलते थे, कहाँ पे हैं आज वो लोग? कहाँ बिल्कुल पे सही। हैं? नज़र भी नहीं आते। तो ताकत तो हमेशा अल्लाह की ज़ात की रहने वाली है, बाकी ये आज है, कल नहीं है। बिल्कुल। तहरीक-ए-इंसाफ की ज़ाहिर है आप सपोर्टर भी हैं, खान की आप चाहने वाले भी हैं। अब ये बताएँ कि इमरान खान की जो इस वक़्त इन्होंने रिहाई तो दूर की बात, अब रसाई पर भी पाबंदियाँ लगी हैं। तो आपको क्या हुँ। लगता है कि पार्टी को क्या करना चाहिए? ये तो कहते हैं हम क्या करें, हम अदालतों में भी जा रहे हैं, हम अवाम को मोबिलाइज़ भी नहीं कर पा रहे और इस वक़्त जो सामने हालात नज़र आ रहे हैं। आपकी अपनी रिहाई देखें भी मामलात से जुड़ी हुई है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब जब मुझे लोग कहते हैं ना कि भई क्या फ़िक्र है, क्या लालच है? भई मुझे जो वाहिद लालच है ना खान साहब से, वो ये तो है कि मुल्क का निज़ाम ठीक होगा, हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, उनकी बेहतरी के लिए इमरान खान ज़रूरी है, पाकिस्तान को ठीक होना ज़रूरी है। लेकिन जो मेन इस वक़्त मेरा मसला है ना कि खान साहब की रिहाई के साथ मेरी अपनी रिहाई जुड़ी हुई है। ठीक है ना? बिल्कुल, मुझे कोई ओहदों की लालच तो नहीं है ना। हम जो कोई बंदा भी ओहदों के लिए इतनी इस हद तक आगे नहीं जाता कि अपना सब कुछ दाँव पे लगाकर आप बैठे हुए हैं, वो भी ख़वातीन होके कोई इतनी हद तक आगे नहीं जाता कि हम जो कुछ कर रहे हैं बेहतर पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं ना, आने वाले मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं ना। अभी मसला क्या है कि जब ये सवाल हम लोग कहते हैं कि जो पंजाब की, देखिए आप लोग हर वक़्त ब्लेम करते हैं केपी को। केपी जो लोग हैं जिस वक़्त भी एहतजाज होता है फ्रंट पे आके लीड करते हैं, हमेशा उन्होंने लीड किया, फ्रंट पे आके अपनी अवाम के साथ खड़े रहे हैं। अब ये चीज़ लगती है लोगों को बुरी, लेकिन पंजाब में 2 साल जो सदर साहब रहे हैं वो रूपोश रहे हैं। अब मैं अपनी बात करती हूँ, मैं तंज़ नहीं कर रही। देखिए मेरी खतरा है जान को, मुझे खतरा है हर चीज़ का, मैं फ्रंट पे आके लीड नहीं कर सकती ना, तो मैं अपने पास कोई ओहदा भी नहीं रखूँगी। ठीक है ना? जब आप हुँ, फ्रंट पे आके लीड ही नहीं कर सकते हैं, आपको मसला है, आपकी जान का खतरा है आपको, तो आप सुकून से साइड होके बैठे हैं, किसी ऐसे बंदे को लीड करने देना जो अवाम को मोबिलाइज़ कर सकता हो, क्योंकि अवाम को तो ऐसा बंदा चाहिए ना, जो उनको फ्रंट पे आए और जिसको देख के लगे कि भई कोई डर खौफ नहीं है। अगर मैं खुद डर के अंदर बैठी हुई हूँ और अवाम को कह रही हूँ कि आप वहाँ पे पहुँच जाएँ, तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो 2 साल ये वजह हुई है और आलिया हमज़ा के साथ भी इनको यही मसला है कि आलिया हमज़ा इस वक़्त पंजाब को मोबिलाइज़ कर रही थी। जो काम 2 साल पहले होना चाहिए था, वो काम अब हो रहा है। तो अब जब अवाम मोबिलाइज़ होना शुरू हुई है, तो ये इनको इश्यू आया है, लेकिन अभी भी मसला ये है कि हर बंदा जो है यहाँ पे 2 लोग हैं ना, जो आधे लोग कहते हैं कि एजिटेशन होनी चाहिए, आधे लोग कहते हैं जी मुज़ाकरात होने चाहिए। हालाँकि हमें नज़र आ गया है कि ना मुज़ाकरात के साथ कुछ मिल रहा है आपको, ना मुफ़ाहमत के साथ कुछ मिल रहा है आपको, ना आपको इस तरह बैक फुट पे जाके कुछ हासिल हो रहा है। आपको इवेंचुअली बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम हाईजैक है। आपके पास आखिरी क्या था जी, हमें अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा। जब अदालतें ही आपकी पूरी हाईजैक हुई पड़ी हैं, अपनी मर्ज़ी के उन्होंने वहाँ पे जज इंस्टॉल किए हैं, लगाए हुए नहीं, इंस्टॉल किए हैं वहाँ पे, तो काहे को कहाँ से आपको इंसाफ मिलना है? बिल्कुल, आपको इंसाफ सड़कों के ऊपर ही मिलना है, उसके लिए आप आज निकलें, कल निकलें, आपको निकलना पड़ेगा। और एक बात मैं फिर कहना चाहूँगी कि जो इनकलाब है वो कौमें लेकर आती हैं, लेकिन वो कब आता है जब कौमें अपने हक के लिए बाहर निकलती हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप अगर पे जो आपने तनकीद एक जी, जी। अगर जो आप पे आपने एक तनकीद सियासी कर रहे हैं। जमात के लीडर को रिहा करवाना है, तो फिर आपको फ्रंट पे आके लीड करना पड़ेगा। ठीक। अभी जो आप पे तनकीद कर रहे हैं, ख़ास तौर पर हुकूमत के जो सहाफ़ी हैं, आपको पता है अभी वो मुनीब फ़ारूक साहब, उन्होंने सनम की आपको पता है ट्वीट्स पे बड़ा खुल के बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की राय का इज़हार किया। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम इस वक़्त बड़े क्राइसिस में हैं, हमारे ऊपर हमला होने वाला है, हिंदुस्तान ने पानी बंद कर दिया, तिजारत बंद कर दी है। ऐसे वक़्त में हमारे साथ खड़े हों, हमारे ताउन करें, कौम को मुत्तहिद करें। आपकी ट्वीट से वो इंतशार फैल रहा है और लोग
जो है वो नहीं जी, हमारी ट्वीट से कोई इंतशार नहीं फैल रहा है, ठीक है? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो वाही जमात है, जो 3 साल इनकी फसाइयत मारे बर्दाश्त करने के बावजूद भी जो इंडिया को मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, वो पीटीआई के लोग ही दे रहे हैं। और बिल्कुल। जो नून लीग के लोग हैं, वो उनका इन्होंने खोला हुआ है इस टाइम पटा के लें खोला हुआ है इन्होंने खवातीन के ऊपर। इस वक़्त वो सब के सब बैठे हुए खवातीन को टारगेट कर रहे हैं और छोटी बच्चियाँ भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो सहाफ़ी हैं समीना पाशा, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे खिलाफ पूरे-पूरे इन्होंने व्लॉग्स बना के छोड़ दिए हैं। कभी इमरान रियाज़ खान के साथ मुझे खड़ा कर रहे हैं, कभी वो अली मीन गंडापुर के साथ मुझे जोड़ रहे हैं, कभी वो बेचारा जो इतने बुज़ुर्ग हैं हमारे ओलिया जान मकबूल हैं, उनके साथ जो है वो मेरा व्लॉग बनाकर वो कर रहे हैं। ये इतने घटिया लोग हैं कि इस वक़्त भी ये इंतशार और नफ़रत फैला रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके देखिए पीछे रीज़न ये है कि इनकी सर्वाइवल की, इनकी बका का यही एक तरीका है ना, ये अपने आप को साबित करें कि सबसे बड़े जो बूट पॉलिशी हैं, जो बूट चाट है वो हम हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि जब कभी ये इस चीज़ का इनकार करेंगे, तो जो उनकी हुकूमत खड़ी बूट्स के ऊपर हुई है, वो गिर जाएगी ना। तो हुँ, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इनके लिए ज़रूरी है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है, ये उसको इंतशारी और वो मुल्क दुश्मन साबित करने की कोशिश करें। हालाँकि मुल्क दुश्मन तो ये रहे हैं। इनके लीडरान्स ने हमेशा अदालों के ऊपर हमले किए हैं, चाहे वो नैब हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो जो ऑन ड्यूटी सर्विस वो था, वो हमारा आर्मी चीफ, शरफ। उसका त्यागा किसने अगवा करवाया था? इन्होंने अगवा करवाया था ना। तो ये बेसिकली मुल्क दुश्मन है। हम कहाँ से मुल्क दुश्मन आ गए हैं? बिल्कुल सही बात है। अभी मूविंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है कि आपके ये मसाइल इंशाल्लाह कब तक हल होंगे और इसका कोई हल तो आपके ज़हन में आता है कभी-कभी बैठ के सोचती हैं कि क्या किया जाए अब? 2 साल हो गए हैं, कभी एक ठिकाना, कभी दूसरा ठिकाना, आखिर ये कब तक चलेगा और किस तरह ठीक होगा? जब तक इनकलाब नहीं आएगा, जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी, जब तक चेंज नहीं आएगा ना, तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखिए, आज ये है कि हम मिट्टी जो है वो कारपेट के नीचे करना चाहते हैं कि भी कहें कि भई आज जितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ली हैं, बस जो हो गया, बस अब ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अब निज़ाम को अगर आपने बदलना है, तो तमाम अदारों को अपनी आईनी हदूद में वापस जाना पड़ेगा। उनको सियासत के अंदर मुदाखलत बंद करनी पड़ेगी। इसके बगैर मुल्क का निज़ाम चेंज नहीं हो सकता। हमारी अदलिया को आज़ाद होना पड़ेगा, उनको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा और इस वक़्त पूरी कौम के हर तबके को जो इस वक़्त महरूम है, मारे खा रहा है, आप देखें डॉक्टर सारे सड़कों के ऊपर हैं, किसान तंग है, ताजिर तंग है, हर तबके को बाहर निकल के अपने हकूक़ की, अपनी आज़ादी की जंग खुद लड़नी पड़ेगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है इसका। जी। अच्छा एक ज़ाती सवाल बताएँ 2 साल से मतलब आपकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप इसका जवाब ना भी दें तो मुनासिब लेकिन कितने ठिकाने अब तक बदल चुकी होंगी आप? मुझे खुद नहीं याद कि मैं कितने ठिकाने बदल चुकी हूँ, लेकिन मैंने बेशुमार ठिकाने बदले हैं। एक दिन इमरान रियाज़ खान ने अपने इंटरव्यू के अंदर एक बात की थी व्लॉग के अंदर कि जो लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं करते ना, अल्लाह की ज़ात के बाद वो लोग जो हैं वो बच जाते हैं। और ये मेरे साथ ही रहा है कि मैं आज तक हालाँकि इल्ज़ामात लगाए जाते हैं मेरे पर बहुत ज़्यादा, लेकिन केपी हुकूमत से मैंने कभी किसी तरह की मदद नहीं ली। मैं जब कभी भी गई हूँ, मैं अकेली ट्रैवल करती हूँ, अकेली मूव करती हूँ, मैं किसी से राब्ता ही नहीं रखती। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं राब्ता रखूँगी, कहीं पे कोई बात भी निकल सकती है बाहर। और अभी लोग ये भी सवाल पूछते हैं सम टाइम कि पता नहीं इनको फंडिंग्स आ रही हैं, तो पता नहीं क्या हो रहा है, तो क्या नहीं हो रहा। भई अल्लाह माफ़ करे हमारे कोई वालिदैन कोई मतलब पीछे से मतलब ऐसे तो नहीं थे ना। मेरे पास अपने अल्लाह का शुक्र है हमारा बहुत अच्छा कारोबार चलता था। मेरे पास अपने एसेट थे, मेरे पास अपनी लैंड थे। इन पूरे टाइम के अंदर मैंने अपने 2 प्लॉट्स बेचे हैं। मतलब कितनी चीज़ें हम लोगों ने सेल कर दी हैं, सिर्फ़ इसलिए कि ताकि हम सर्वाइव कर सकें ना। हर बंदे का अपना तरीका है सर्वाइवल का, लेकिन बस लोगों के इल्ज़ामात तो हैं, वो उन्हें लगाने होते हैं। तो कितना खर्चा हो गया होगा आपका अब तक तकरीबन? ये मुझे नहीं मालूम है कितना हो गया, लेकिन आप नहीं अगर मतलब ट्रैवल 50 करते लाख, हैं 1 करोड़ इस तरह 2 आई 2 बिलियन आई जस्ट नहीं, नहीं, मुझे इतना नहीं याद मालूम है, नहीं। लेकिन ये है कि डेफ़िनेटली अभी चीज़ें उस तरह होती नहीं है मैनेज और जब ठिकाने आपने बदलने होते हैं, तो कोई भी चीज़ आपकी मैनेज नहीं होती है, कोई भी आपकी एक परमानेंट ठिकाना नहीं होता, आपका किचन मैनेज नहीं होता, कुछ भी मैनेज नहीं होता, बस आप सफ़र भी की हालत में होते हैं। तो वही वाला सीन है फ़िलहाल भी। तो आज हालाँकि दूसरे लोग सनम और मून को हालाँकि सनम और मून से मेरा राब्ता भी नहीं हुआ कभी भी। उनको मेरी जगह के बारे में मालूम भी नहीं था, उसके बावजूद मैंने आज 1 दिन के अंदर 2 बार लोकेशन चेंज की है। तो जब आप नई लोकेशन पे इस तरह जाती हैं तो मतलब पहले से अरेंज हुआ होता है या आपको खुद करना पड़ता है सारा कुछ? और ये क्या हुलिया बदलती नहीं, हैं रास्ते नहीं। में, बसों में मुझे सफ़र मुझे करते हैं? मुझे खुद ही सब कुछ करना पड़ता है और डेफ़िनेटली अब इस तरह तो नहीं ना जा सकती मैं बाहर, तो हुलिया तो चेंज करना पड़ता है अपना हर बार। तो ये कहते हैं बड़ा इनके पास तो टेक्नोलॉजी है, आपके मोबाइल ट्रेस हो जाते हैं और ढूँढ लेते हैं आपको और बड़े दुनिया की नंबर 1 एजेंसी भी है आपको पता है आईएसआई, तो वो आपको ढूँढना चाहे तो ढूँढ तो सकते हैं। हाँ, ढूँढना चाहे तो ढूँढ सकते हैं, ढूँढ लेना, किसने मना किया हुआ है? अभी कब से ढूँढ ही तो रहे हैं, कभी एक उठाते हैं, कभी दूसरे को उठाते हैं। इनका ढूँढने का तरीका पता क्या है? वालिदैन को उठाया जाए, घरवालों को उठाया जाए, उनको ज़रा मारा-पीटा जाए, तो बस अगर वो कोई बता दे तो बता दे, वरना तो फिर नहीं। क्योंकि मेरे वालिदैन को जब पहले ये वाक़या हुआ था 9 मई वाला,
उसके 3 महीने बाद मेरे वालिद ने मुझे साफ कहा था कि आज के बाद तुम कहाँ जाओगी, कहाँ नहीं जाओगी, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि अगर मुझे पकड़ लें इन केस मुझे मारे-पीटें तो मुझे भी तुम्हारी लोकेशन के बारे में नहीं पता होना चाहिए। और उस दिन से लेके आज तक मैंने अपने किसी भी फैमिली मेंबर को, किसी को भी अपनी लोकेशन के बारे में कभी बताया ही नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ। अल्लाह ताला आपको महफ़ूज़ रखे और इस ज़ुल्म-ओ-सितम से आपको पता है जो 2 साल से आप दर-बदर हो रही हैं, घर-बार ठिकाना सारा छोड़ा हुआ है आप लोगों ने और इस जमहूरियत के लिए, हकीकी जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ़ लॉ के लिए लड़ रही हैं, ज़ाहिर है आपको और मकसद तो कोई नज़र नहीं आता कि आपको तो कोई ओहदा नहीं चाहिए और इस वक़्त ओहदों की वैसे भी वैल्यू ही नहीं रही अब तो। लेकिन इस स्ट्रगल में आप लोगों का नाम जो है वो ज़रूर फ़हरिस्त में शामिल है और बड़ी कुर्बानी है आप दोनों बहनों जी, की। मैं हमेशा खातून ये बात कहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं ना कि इमरान खान के लिए फ़ाइट की जा रही है। देखें, पाकिस्तान ने हमेशा रहना है, ठीक है? मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं, हमने हमेशा नहीं रहना। लेकिन हम कम से कम एफ़र्ट कर सकते हैं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जा सकते हैं। तो ये जो एफ़र्ट्स आ रही है, ये इमरान खान के लिए सिर्फ़ नहीं है, ये बेहतर पाकिस्तान के लिए है। हमारी जो नस्लें हैं, कम से कम हम उनको कुछ तो देकर जाएँ ना, तो बेहतर देके जाएँ, इसके लिए सारी कभी आपको बातें ये हैं। डील वग़ैरह कोई ऑफ़र की उन्होंने कि आप सरेंडर कर दें, आपको जी, केसेज़ में स्टार्टिंग के अंदर डेफ़िनेटली उस वक़्त मेरा मोबाइल भी था। आपको पता है उस वक़्त राब्ते-शाब्ते क्योंकि पेरेंट्स को सनम अंदर थी, तो काफ़ी दफ़ा ये कहा गया कि जी एक वीडियो बयान बनाकर दे दें, माफ़ी माँग लें। उस वक़्त नए-नए ये आए थे मिलिट्री कोर्ट्स वाले ट्रायल थे। उस वक़्त ये नहीं कहा गया था कि ख़वातीन के वहाँ पे ट्रायल्स नहीं होंगे। तब उनको मुझे ये ऑफ़र की गई थी, जी आपका वहाँ पे ट्रायल नहीं करेंगे, माफ़ीनामा दे दें या कुछ भी कर दें। तो मैंने कहा था जी आप मुझे पकड़वा दें बेहतर है या पकड़वा दें या मैं फरार हो जाती हूँ, लेकिन मैंने माफ़ीनामा तो मैंने नहीं माँगना क्योंकि जब हमने गलती कोई नहीं की तो जो माफ़ी किस बात की माँगी जाए। जो बराह रास्त केस है आपके ऊपर, वो क्या है? कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला आपने किया है या जो नहीं, जीएसपी की ये वाला केस जो है ये मानते नहीं हैं। हालाँकि जब पिटीशन दायर की है उसके बाद इन्होंने अप्रैल के महीने में 9 मई के भी कितने 10 महीने के बाद जाके इन्होंने ये वाला पर्चा मेरे पे दिया हुआ है। और उसके अलावा जो बेसिक केस किया हुआ है जो उज़मा बुख़ारी साहिबा ने किया हुआ है, एक जाली वीडियो लगाने के लिए, हालाँकि वीडियो मैंने लगाई नहीं है। और हुँ, जब एफआईए के पास गए तो उन्होंने लिख के ऊपर दिया मेरे ट्विटर अकाउंट का हैंडल। बेसिक मसला उसके साथ है, वो कहते हैं जी हमने कुछ नहीं किया, ना हमारे पास कोई प्रूफ़ है, हमें ऊपर से सियासी प्रेशर आया हुआ है। और सेम ये करते हैं जो फ्रेंचाइज़ीज़ उन्होंने बंद की हुई हैं, उनके लिए भी सेम कहते हैं कि जी ऊपर से हमें प्रेशर आया हुआ है तो हम क्या करें? तो ये सारा मामला है। बस ये ऊपर से प्रेशर जो है ना ये खा गया मुल्क को। अज़्मा बुख़ारी साहिबा की वीडियो में आपका कोई किरदार नहीं था, आपने शेयर की थी शायद मेरे ख़्याल में। मैंने वीडियो शेयर भी नहीं की, मज़े की बात है मैंने शेयर भी वीडियो नहीं किया? शेयर भी नहीं की और मैंने वहाँ पे सिर्फ़ एक ट्वीट की। मैंने कहा देखें जी जो दूसरों की फ़ेक वीडियोज़ बनाते हैं, उनकी अपनी भी फ़ेक वीडियो लोग बना देते हैं। बहरहाल कोई भी ये काम करे, किसी को ये इतना घटिया काम नहीं करना चाहिए। आप मुझे बताएँ कि इसमें वीडियो कहाँ पे लगाई है? बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि ये काम करना गलत काम है क्योंकि आप लोग हुँ, हमारी फ़ेक बनाते हैं, तो किसी ने आपकी भी फ़ेक बना दी है। लेकिन ज़ाहिर-सी हुँ। बात है कानून इनकी बांदी बना हुआ है इस टाइम जिसको मर्ज़ी जो मर्ज़ी नहीं वो करते रहें, जलते जिनको भी है ना सजा आपसे, उनको वो मारते हसद भी हैं। करते हैं कि आपको क्यों शोहरत मिल रही है, लोग आपको क्यों पसंद करते हैं। उन्हें ये नहीं नज़र आ रहा 2 साल कुर्बानियाँ अगर उस्मा बुख़ारी भी दें या मरियम नवाज़ भी अगर जेनुइनली सियासत में दे देती, तो शायद उनको भी आज लोग मकबूलियत उनको भी मिल जाती। जी, लेकिन मेरी कुर्बानियाँ दुआएँ हमारी क्या हैं, आपके लिए कुर्बानियाँ तो हमारे लीडर की हैं। अल्लाह बेचारा ताला अपनी आपको कुर्बानी दे महफ़ूज़ रहा है कौम के लिए। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरी दुआएँ आपके लिए अल्लाह ताला आपको महफ़ूज़ बहुत रखे और इस शुक्रिया। ज़ुल्म-ओ-सितम को ख़त्म करे। आप अपने घर जाएँ, दोबारा आमीन, हालात बेहतर हों, अल्लाह पाकिस्तान पे भी अपना रहम व करम करे और आपका मैं बड़ा आमीन, मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि दोबारा आपसे जुड़े हैं, पता नहीं अब कहाँ होंगी नेक्स्ट टाइम, लेकिन जहाँ भी हो अल्लाह ताला आपको महफ़ूज़ रखे। अपना ख़्याल रखें। आमीन। बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शु